हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग 3D Max में वीरे के साथ किसी भी प्रोडक्ट का रेंडर कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडियो रेंडरिंग बोलते हैं। तो जब भी हमें मैक्स में काम को स्टार्ट करना है, सबसे पहले कस्टमाइज पे जाके अपनी यूनिट को सेट कर लेना है। यूनिट्स में देखेंगे सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो सिस्टम यूनिट सेटअप पे जाएंगे और इधर भी सेंटीमीटर को ही यूज़ करेंगे। ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब आपके पास जो फाइल है उसे हम लोग फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे। बट लेकिन अगर आप लोग लाइक बिगनर हैं, आपके पास कोई फाइल नहीं है, तो हमारे पास एक वेबसाइट है जैसे कि 3D स्काई। तो यहाँ पे 3D मैक्स के काफ़ी मॉडल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड वर्जन मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी तरह का जो मॉडल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे एक ऐसे जिप फाइल हमें मिलेगी। ये फाइल है, सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे तो इसे ही हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही क्या आएगा हमारे पास, विद मटेरियल और कुछ फाइल्स आ जाएंगी। अब जैसे ये जो है ये हमारे पास वीर की फाइल है, और ये जो फाइल अपने पास आई है वो कोरोना वर्ज, मतलब जैसे वीडियो होता है ना एक रेंडरिंग अपने पास प्लगइन, सेम वैसा ये कोरोना है। तो ये हमारे पास दोनों केस में आए। तो आज वही ट्राई करते हैं। चलिए मैक्स में चलते हैं, फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे और मर्ज करेंगे अपनी फाइल को। हम लोग वीरे में काम कर रहे हैं तो हम लोग वीरे वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे दो हमारी चेयर आई है, एक ग्रीन कलर में, ऑरेंज कलर में। जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे सो दैट कि सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाए, और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो विद इन सेकेंड्स ही हमारी स्क्रीन पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। अब इम्पोर्ट तो हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मटेरियल जो है वो कुछ मिसिंग तो नहीं है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाने के बाद आप देखोगे एसेट, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट टी है। अगर मैं स्क्रीन में देखूँ तो यहाँ पे देखो फाइल मिसिंग का ऑप्शन आ रहा है। एक को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड क्लिक करेंगे, राइट साइड क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेट पाथ, और अब हमें यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जहाँ हमने वो सारा मटेरियल और अपनी फाइल रखी है उसी फोल्डर को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये फोल्डर आ गया, यहाँ पे यूज़ पाथ करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे अपने पास फाइल आ गई, और क्लिक करेंगे ओके पे। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे सब ओके हो गया, मतलब कि हमारे जो मटेरियल है वो फाइल में आ चुके हैं। और इसे हम विंडो को कर देंगे क्लोज। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखेंगे हमारे पास दो चेयर्स हैं, क्या ये ऑन, दोनों को अगर हम लोग सिलेक्ट करें और मूव पे क्लिक करें तो आप देखोगे जो हमारा y है वो 0 पे है, x को भी 0 कर लेंगे। ठीक है, ओके ये उधर जा रहा है, कंट्रोल Z। अगर आपके पास सिंगल चेयर है तो x और y दोनों को 0 0 कर लेंगे। मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि y हमारा 0 पे होना चाहिए, सो दैट कि वो नॉर्मल, मतलब जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पे हो। नेक्स्ट हम लोग एक बॉक्स लेंगे और एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। मॉडिफाई पे जाएंगे, इस बॉक्स का जो मेरे पास साइज रहेगा वो रहेगा 2000 सेंटीमीटर बाय 1800 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 400 सेंटीमीटर। अब हम स्क्रॉल थोड़ा सा करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर हमें जाना है। जी बिल्कुल ब्लैक है, अब क्या कर सकते हैं, ओके। राइट साइड क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट किया, राइट साइड क्लिक किया, कन्वर्ट टू पॉली। यहाँ पे जो एलिमेंट है एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि वो पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाए, और यहाँ पे आप देखोगे एडिट एलिमेंट में फ्लिप का ऑप्शन है, वो फ्लिप करेंगे। क्लियर। अब जो अंदर वाला एरिया आप देखोगे हमारे पास अंदर वाले एरिया में वाइट कलर आ गया। सबसे पहले तो हमें इस पे वर्क करना है, जो अभी हमने ये स्टूडियो को क्रिएट किया। अभी हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे। ये साइड वाले जो पॉलीगन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग इन साइड वालों को दोनों को डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें एज को सिलेक्ट करना है। ये जो बैक वाला एज है क्लिक करेंगे, और जहाँ इधर देखोगे एडिट एज पे ही चैम्फर का ऑप्शन है, क्लिक किया और इसके साथ हम चैम्फर करेंगे और इसे फिलेट में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट कि वो स्मूथ हो जाए। ओके किया, सेट,
अभी हमने कोई कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। अब सब नॉर्मल है, लेकिन अभी जो मुझे चेयर को थोड़ा सा रोटेट करना है, इस चेयर को मैं सिलेक्ट करूँगी, रोटेट करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एंगल स्नैप। राइट साइड क्लिक किया, ऑप्शन में आके आप देखेंगे एंगल जो है 5 है, तो मुझे 5 के साथ नहीं जाना है, 45 डिग्री। अब जैसे ही हम इसे रोटेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है 45 डिग्री पे ही हमारा रोटेट होगा। और यहाँ से हम मूव करेंगे और चेयर को कुछ इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे। हमारा ये जो स्टूडियो है इसे मैं थोड़ा मूव करूँगी सो दैट कि ये हमारा कुछ सेंटर में आ जाए। यहाँ से थोड़ा सेंटर में, लेकिन ये मुझे जहाँ से मैंने चैम्फर किया था ये वहीं साइड, मतलब बैक वॉल हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। हमने उसे चैम्फर इसलिए किया था, मतलब क्यों किया अगर होगा तो, सो दैट कि जब भी हम लोग रेंडर करें तो जैसे रूम में एक कॉर्नर होता है ना, एज, वो नहीं दिखना चाहिए, तो वो स्मूथ हो जाएगा, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि पीछे कोई वॉल है, तो यहाँ से कंटिन्यू एक स्लोप बन रही है। ये एक मेन मोटिव था। अब हम लोग यहाँ पे मटेरियल पे जाएंगे। मटेरियल पे जाके आप क्लिक करेंगे ओ यस पे। नॉर्मल हमारे पास ये मटेरियल्स आ रहे हैं जो हमने इसमें यूज़ किया है, तो मैंने किसी भी एक मटेरियल को सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे मटेरियल और वीरे मटेरियल, ओके। डिफ्यूज कलर है, क्लिक करेंगे, बी श्योर कि यहाँ पे जो कलर है वो ग्रे रहे, 128 128 128। इस मटेरियल को हमें अपने इस ऑब्जेक्ट जो भी स्टूडियो था उस पर हमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करेंगे और इसे शो शेडेड मटेरियल कर देंगे, क्योंकि और सारे मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे स्टूडियो को क्रिएट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए। इसे थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं ऐसे। अब हम लोग टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद अल्ट डब्ल्यू के साथ आप अपना व्यू को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कैमरा, तो मैं नॉर्मल कैमरा यूज़ करूँगी, स्टैंडर्ड में फिजिकल कैमरा। क्लिक किया और मुझे कुछ इस तरह से कैमरा चाहिए, अल्ट डब्ल्यू। अब हम लोग लेफ्ट व्यू में जाएंगे और इस कैमरे को मूव करेंगे, सिलेक्ट कैमरा, सिर्फ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑल है, इधर हम लोग सिर्फ कैमरा पे सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि सिर्फ कैमरा सिलेक्ट होगा और कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। कुछ इतना आप देखोगे, ये मेरी सीट है, तो इस सीट से थोड़ा ऊपर हमें कैमरे को सेट करना है। ये कैमरा आ गया। अब हम लोग इस व्यू में चेक करते हैं कि हमारा जो कैमरा है उसमें क्या व्यू है, कैमरा और फिजिकल कैमरा। यहाँ पे जो कैमरा है, शिफ्ट, अब देखो कि कैमरे में फिजिकल कैमरा, क्लिक किया जब मैंने इस पे, शो सेव फ्रेम कर लेंगे, शिफ्ट एफ इसका शॉर्टकट की है। ऐसा क्यों? सो दैट कि जो भी स्क्रीन में आएगा ना वो हमें दिखना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ हमारे रेंडरिंग में आएगी। अब ये डिपेंड करता है एक रेशो पे। अब रेशो कैसे सेट करेंगे, रेंडरिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे रेंडर सेटअप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखोगे रेंडर सेटअप, यहाँ पे वीरे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कस्टमाइज पे जाके जितना हमें रेंडरिंग में चाहिए, अब मान लीजिए अभी हम लोग एक टेस्ट रेंडर लेना है, तो मैं यहाँ पे 500 बाई 500 यूज़ करूँगी। जब मैं इसे फाइनल लूँगी तब उस टाइम पे हम लोग इसे 2000 करेंगे। इसे करते हैं मिनिमाइज। अब ये स्क्रीन है हमारे पास, अगर हम लोग देखें ये क्या आ रहा है थोड़ा साइड में, इसे हम पकड़ के थोड़ा और मूव करेंगे और लिटिल बिट वी हैव टू मूव इट। अगर मेरा ये टारगेट है कैमरे को ही मूव करना है, तो सिर्फ मैं कैमरे को ही मूव करूँगी। कैमरे को मूव कर रहे हैं, और अगर यहाँ से करना है डायरेक्टली तो आप देखोगे यहाँ पे डोली कैमरा के नाम से है हमारे पास, तो इधर से भी हम मूव कर सकते हैं। सी अब यहाँ तो मूवमेंट ठीक है, बट मुझे थोड़ा पास और इस टारगेट को और करीब लेना है। तो आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग
कैमरे को सेट कर सकते हैं। यहाँ पैन, और इसे हम लोग कुछ ऐसे सेट कर रहेंगे। पैन को यूज़ कीजिए, मूव को यूज़ किए, सो दैट कि हम जो भी अपना रेंडर लेना चाहते हैं वो एक परफेक्ट आए। ये आ गया। अब मुझे इसी व्यू में रेंडर को यूज़ करना है। आई थिंक ऐसा भी कर सकते हैं। परफेक्ट, ये करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा सिलेक्शन है, यहाँ पे मॉडिफाई पे जाएंगे तो जो कैमरे की सेटिंग है वही हमारी खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, प्रोस्पेक्टिव कंट्रोल में जाके यहाँ पे ऑटो वर्टिकल, आप देखोगे यहाँ पे ना अल्ट डब्ल्यू, इस ऑप्शन को क्यों यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे जो है ना स्ट्रेट नहीं है। जब भी हम लोग करेंगे, अब सिलेक्ट कैसे करेंगे कैमरा, मैं तो इस व्यू में आ गई हूँ। नॉर्मल कैमरा पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हम लोग करेंगे सिलेक्ट कैमरा, सारे ऑप्शन आ गए हमारे पास। अब जैसे हमें टिक करना है यहाँ पे, ऑटो वर्टिकल टिल्ट करेक्शन, क्लिक किया तो जहाँ भी हमारे पास व्यू थोड़ा सा टेढ़ा था तो इसके अकॉर्डिंग उसने हमें फिट करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो पैन है अब वो पैन नहीं आएगा, यहाँ पे रोटेट करने के लिए ऑर्बिट को आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो है हमारे पास, ये है अपना जूम। सेट हो गया। अब हम लोग अल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे और टॉप व्यू में जाएंगे। यहाँ हमें ऐड करनी है अब लाइट। सेकेंड ऑप्शन पे गए हम लोग, इसे सिलेक्ट नहीं करना। लाइट के केस में हम लोग यूज़ करेंगे वीरे की, यहाँ पे वीरे लाइट। इन दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर में, अब हमारे पास दो हैं तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का जहाँ पे सेंटर आएगा इस पॉइंट को हम, इस लाइट के पॉइंट को वहाँ रखेंगे। टॉप व्यू में सेट किया। अब नीचे से जाके, अब देखो यहाँ कैमरा था, ऑल कर लेंगे। अपनी लाइट को सिलेक्ट करना है और इसे हम लोग हाइट में ले जाएंगे। अब हमें एक और लाइट को यूज़ करना है, रेक्टेंगल लाइट ही होगी वो भी। मॉडिफाई में जाएंगे तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली साइज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे, ये टारगेट है, लेंथ और विड्थ 200 बाई 200। आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ मैं इसे कॉपी कर रही हूँ, कॉपी ही करना है, सो दैट कि इसमें अलग चेंज करें, अगर इनके करना है तो यहाँ पे अलग चेंज करें। इसे हम रोटेट करेंगे और यहाँ पे जो मैं रोटेट अब यूज़ करूँगी वो जो यूज़ करूँगी 90 डिग्री। एरो देख लेने किस तरफ जा रहे हैं, तो एरो जो है हमें अपने ऑब्जेक्ट की तरफ ही रखने हैं। अब हम इसे सिर्फ मूव करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास है, पहले इसकी हाइट चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे है। कंट्रोल के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे मूव। ओके, मूव, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सबसे पहले जब हम इसे मूव करेंगे ना, इसकी मूवमेंट इस चेयर पे होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा मूव कर रही हूँ मैं। अब ऐसा क्यों किया मैं बताती हूँ। 1 बाय 1 हम अपने इस लाइट को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई पे आएंगे और यहाँ पे टारगेट है ना, इस टारगेट को क्लिक कर देंगे। और इस टारगेट को हमें कुछ ऐसे सेट करना है। ओके, वापस से सिलेक्ट करते हैं कि ये टारगेट हमारा चेयर पर हो। अनटिक किया, इसे मूव करेंगे। एक बार टारगेट चेक करते हैं, सी यहाँ पे है। लाइट को सिलेक्ट किया, टारगेट को अनटिक किया,
कंट्रोल के साथ दूसरी भी, और इसको सेंटर। एक बार वापस से टारगेट चेक करते हैं, अब ठीक है। सेम इसको चेक करेंगे और टारगेट को ऑन सी, इसे भी हमें मूव करना है पहले टारगेट। ऐसा क्यों? सो दैट कि जो लाइट है वो डायरेक्टली इसी टारगेट पे आए, तो हमें टारगेट को ऑन कर लेना है। अब जैसे भी हम इसे मूव करेंगे, मूव किया, ये लाइट अप्रॉक्सीमेटली मैं थोड़ा यहाँ रखूँगी और इस लाइट को हम थोड़ा इधर रखेंगे। कंट्रोल से सिर्फ लाइट सिलेक्ट हो। अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जाके आप सिर्फ लाइट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम इन लाइट्स को ऊपर मूव कर सकते हैं इजीली। कि जो लाइट है वो ऊपर से आए। अब अगर हम लोग एक टेस्ट रेंडर लेके देखें कैसा आएगा, Alt W, ये हमारे पास है, तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका रेंडर कैसे आएगा। रेंडरिंग पे जाएंगे, अभी हमने जो नॉर्मल सेटिंग की थी उसी पे यूज़ करेंगे। जो लाइट है बहुत ज़्यादा है, रेंडर को स्टॉप करते हैं। जो हमारी रेंडरिंग सेटिंग है, तो यहाँ पे हम लोग वीरे में जाएंगे और वीरे में जाके यहाँ पे है कैमरा पे क्लिक करेंगे और ऑटो एक्सप्लोर को यूज़ करेंगे। अब एक बार रेंडर लेके चेक करते हैं, अभी बेटर है। लेकिन यहाँ से और यहाँ से लाइट है, तो हमारी जो लाइट है इसे हमें मूव करना होगा। और ये चेयर को भी थोड़ा सा मूव करेंगे। सबसे पहले चेयर को मूव कर लेते हैं, Alt W। यहाँ से हमें लाइट को मूव करना है और इस धर से इस लाइट को मूव करना है। हमने लाइट को मूव किया। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ना एक ऑप्शन है वीरे लाइट लिस्ट। कौन कौन सी लाइट है इसमें वो हमें पता चलेगा। सी, फर्स्ट लाइट जो हमने टॉप में ली, सेकेंड लाइट जो हमने यहाँ पे राइट साइड ली, थर्ड लाइट जो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड ली। टॉप वाली लाइट हमारे पास ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 15 की वैल्यू को यूज़ करूँगी। साइड वाली की 30 और 30 ही यूज़ करेंगे, लेकिन मैं टेम्परेचर को यूज़ करके चेक करूँगी कि हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ आ रही है। तो इस केस में जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे, एक अप्रॉक्सीमेटली अभी के लिए हम लोग वैल्यू यूज़ करेंगे कि उसको एक हम लोग टेस्ट रेंडर के साथ चेक कर पाएँ कि कितना आएगा। 4500 और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 7000। रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे लाइट का कलर हमें ऐसे कुछ समझ, यहाँ से थोड़ा सा ब्लूइश और इस साइड से थोड़ा सा अपने पास येलोइश कलर आएगा। अब हम रेंडर चेक कर लेते हैं। सी, येलो इधर से हमें लाइट मिल रही है और यहाँ से ब्लू, तो इस येलो को हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा कम है। अब रेंडर हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हमें लग रहा है टॉप से लाइट ज़्यादा है, तो आप अपनी लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, बट इस केस में लाइट ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है फाइनल रेंडर। तो उसकी क्या सेटिंग रहेगी, तो इस केस में अगर कॉमन पे आए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें वैल्यू को चेंज करना है वो करना है आउटपुट साइज़ को। यहाँ 2000 बाई 2000 को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसमें किसी सेटअप पे नहीं जाना है, वीरे पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे वीरे में जाके अगर हमने देखा था अभी वो जो रेंडर था हमारा प्रोग्रेसिव था, इमेज सैंपल, ठीक है यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे और बकेट कर लेंगे। कैमरा की सेटिंग ऑलरेडी हमने चेंज कर ही दी है और कहीं पे भी कोई भी सेटिंग हमें नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने नॉर्मल यूज़ किया है और कहीं पे कुछ चेंज नहीं किया, वीरे हैं अपने पास। अब हम लोग यहाँ पे जाके
Alt W, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फाइनल रेंडर। जो हमने बकेट किया था, तो आप देखोगे छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं ये उस बकेट वाली सेटिंग के बाद आए, और ये है फाइनल रेंडर। आप देख सकते हैं हमारे पास अच्छी तरह से शेडो और मटेरियल विजिबल है, और पीछे जैसे ही हमने उसको फिलेट किया था तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास एज नहीं मिल रहा। तो जब भी आप लोगों को रेंडरिंग करनी है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कैसे हमें कैमरा सेट करना है, कैसे लाइटिंग को सेट करना है, कौन कौन सी फाइनल वीडियो रेंडरिंग की सेटिंग्स हैं जो हमें करनी है। उम्मीद है क्लियर है। फिर भी कहीं डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।